Hello bachcho, let's see the question. The question say each question in this section has four choices A, B, C and D, out of which only one is correct. Mark your choices as follow. Option A, statement first is true, statement second is true, statement second is correct explanation for statement first. Option B, statement first is true, statement second is true, statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false. Option D, statement first is false, statement second is true. Statement first, if ABC belongs to R and 3C is less than 4A plus 4B and A is greater than 0, the equation ax square plus 2bx minus 3c is equals to 0 has no real roots. Then c is less than 0. Statement 2. If ABC belongs to R, the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has no real root if b square minus 4ac is less than 0. तो वहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है कि ए बी सी मेरे बिलोंग करते हैं आर को, 3c जो है मेरा लेस किससे 4a प्लस 4b से, ए मेरा ग्रेटर देन 0, तो मेरे को बताना जो मेरी इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c इक्वल टू 0, इसका मेरा कभी भी रियल रूट नहीं होगा जब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा c मेरा किससे लेस होगा 0 से. हमारे स्टेटमेंट सही नहीं कहते कि ए बी सी जो मेरे बिलोंग करते हैं आर को, देन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रियल रूट कब नहीं होगा जब हमारे होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा किससे लेस होगा 0 से. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है क्या, अगर कोई इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मेरे से कोई भी रियल रूट ना हो, हैज नो रियल रूट इफ, अगर मेरे पास क्या हो उसका डिस्क्रिमिनेंट हो, मीन्स मेरे पास वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ये मेरे क्या होनी चाहिए 0 से छोटी लेस देन होनी चाहिए 0. इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरी स्टेटमेंट 2 है ये तो मेरी ट्रू है, बस हमको ये चेक करने की मेरी स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है. अगर ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन करती है या नहीं करती. और हमारा इक्वेशन पे क्या गिवन थी, हमारा पे इक्वेशन ये गिवन थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स माइनस 3c इज इक्वल टू 0. इसको जो हम बोलते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट, हैज नो रियल रूट इफ, अगर उसका जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, मीन जो वैल्यू आएगी 2b इसके कंप्लीट की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू और बचेगा माइनस 3c, ये करना हमारे लेस देन नीचे 0 बचेगा. दिस इंप्लाइज दैट कि 4b स्क्वायर प्लस बचेगा 12ac, ये करना हमारा लेस देन इसको नीचे 0 बचेगा. दिस इंप्लाइज दैट कि 4b स्क्वायर जो है ये हमारा किससे लेस होना चाहिए माइनस 12ac से. अब देखो हमारा पता है क्या, जो मेरा ये 4b स्क्वायर है ये क्या होगा मेरा ऑलवेज किससे ग्रेटर होगा 0 से, ये मेरा कभी भी 0 के छोटा तो नहीं होगा. तो मेरे पास जो ये वैल्यू आएगी, मीन जो वैल्यू आनी चाहिए हमारी माइनस 12ac की आनी चाहिए, ये मेरी आनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू. तो बचेगा दिस इंप्लाइज जो वैल्यू आएगी 12ac की होनी चाहिए हमारी लेस होनी चाहिए 0 की. तो बचेगा दिस इंप्लाइज, अब 12 तो मेरा पॉजिटिव, इसका मतलब या तो मेरा ए नेगेटिव होगा या मेरा क्या सी नेगेटिव होगा. दिस इंप्लाइज दैट तो मेरा ए लेस देन 0 होगा या मेरा क्या होगा जो मेरा सी है वो क्या होगा लेस देन 0. हमारे पास गिवन क्या था कि जो मेरा ए है वो ग्रेटर देन 0 है, एज ए इज ग्रेटर देन 0 बचेगा. दिस इंप्लाइज दैट सी जो है मेरा क्या होगा लेस होगा 0 से. मतलब क्या है कि मेरी स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है, मेरी स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है. स्टेटमेंट सेकंड जो मेरा एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट फर्स्ट को, उसी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है. तो मतलब क्या है कि जो मेरा ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.